students, today we will discuss the poem Meadow Surprises by the poet Louis Brandt Philip. ये जो पोम है मेडो सरप्राइजेस, घास के मैदानों के बारे में। मेडो क्या होता है? घास के मैदान। जो हमारे खेत होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? मेडो। सरप्राइजेस क्या होता है? ऐसी बातें जो हमें हैरान कर देती है, यानी कि खेत या घास के मैदान हमें क्या क्या चीजें ऐसी बताते हैं या किन चीजों को देख के हम हैरान हो जाते हैं, ये हम पोएम में पढ़ेंगे। Walk across a green field, a park, or even under a clump of trees, and you will notice many wonderful things. ये पोम का इंट्रोडक्शन है। जब भी हम घास के मैदानों से गुजरते हैं, पार्क में से जाते हैं या पेड़ों के आसपास से गुजरते हैं, तो हम बहुत सारी चीजें, बहुत शानदार चीजें देखते हैं। What are some of the surprises a meadow has? लेकिन कौन कौन से सरप्राइजेज हैं जो मेडो रखता है? Has for someone, किसी के लिए, with a keen eye and sharp ear, जो देखने वाला होता है और जो सुनने वाला होता है, यानी कि जो नेचर को समझने वाला होता है, उनके लिए क्या क्या सरप्राइजेज हैं। Let's start the poem. Meadows have surprises. You can find them if you look. Walk softly through the velvet grass and listen by the brook. मेडोज यानी कि जो घास के मैदान हैं, उनके पास बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको हैरान कर देंगी। यू कैन फाइंड देम इफ यू लुक, लेकिन वो चीजें आपको कब दिखेंगी? जब आप देखना चाहोगे। आप जाके वहां पे उनको खोज सकते हो। वॉक सॉफ्टली थ्रू द वेलवेट ग्रास, बहुत धीरे धीरे से चलो। वेलवेट होता है मखमली, मखमली ग्रास पर से। एंड लिसन बाय द ब्रुक, और जो ब्रुक होता है छोटी नदी। ब्रुक का मतलब छोटी जो नहर होती है, उसे हम क्या कहते हैं? ब्रुक। तो जो ये देखो पिक्चर में छोटी छोटी जो नदियां होती हैं, छोटी छोटी नहर जो होती हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? ब्रुक। जब हम इनके पास बैठ के इसके आवाज सुनते हैं, हमें बहुत शांति मिलती है और इसकी आवाज भी हमें हैरान कर देती है कि ये कैसी आवाज है। You may see a butterfly rest upon a buttercup and unfolds its drinking straws to sip the nectar up. You may see a butterfly. आप जब मेडोज में जाओगे तो आप तितली को भी देख सकते हो। रेस्ट अपॉन ए बटरकप, जो एक फूल के ऊपर बैठे होते हैं। बटरकप मतलब जंगली फूल जो होता है, ये इस टाइप के फ्लावर, तो वो फूल के ऊपर बैठी होगी। अब देखो ये कप के आकार का है। एंड अनफोल्ड्स इज ड्रिंकिंग स्ट्रॉस, अनफोल्ड होता है किसी चीज को खोल देना। ड्रिंकिंग मतलब पीने वाली। स्ट्रॉज आपने जैसे फ्रूटी देखी होगी, फ्रूटी में जो पीने वाली पाइप से लगे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉ। ऐसे ही तितली जिस भी टंग से या जो प्रोजेक्शंस इसके माउथ में होती हैं, उन्हें क्या कहेंगे? ड्रिंकिंग स्ट्रॉज। मतलब तितली अपने मुंह के अंदर से स्ट्रोज टाइप की जो टंग होती है उसे निकालती है, अनफोल्ड करती है और उससे सिप चूसती है द नेक्टर अप। जो फूल का रस है, तितली उसको चूसते हुए, आपको ऐसे तितली बैठी हुई देख सकते हैं जो फूलों का रस पी रही होगी। तो आप जब मेडोज में जाओगे तो ऐसी घटनाएं देख सकते हो और आप बहुत अच्छा लगेगा, आपको हैरान करेंगी ये घटनाएं। You may scare a rabbit who is sitting very still, though at first you may not see him. When he hops, you will. You may scare. आप जो है डरा दोगे। स्केयर मतलब होता है डरा देना। स्केयर का मतलब डरना या डरा देना। आप डरा दोगे किसे? एक रैबिट को। Who is sitting very still, जो बहुत शांत बैठा होगा। स्टिल का मतलब शांत, मतलब जब आप नहीं जाते तो रैबिट अपने मस्ती में बैठा हुआ है। Though at first you may not see him, लेकिन हालांकि आपने पहले उसे नहीं देखा। किसको? रैबिट को। When he hops you will, लेकिन जैसे ही वो हॉप करेगा, रैबिट जो है कूद कूद के चलता है ऐसे, तो जैसे ही हॉप करेगा रैबिट, आप उसको देख लोगे और आप भी जो है रैबिट को देख पाओगे। रैबिट देख के आप बहुत खुश हो जाओगे, हैरान हो जाओगे। A dandelion whose fuzzy head was golden days ago has turned to airy parachutes that flutter when you blow. आप जब भी मेडोज में जाओगे तो ऐसे डैंडिलियन को देख सकते हो। वो गोल्डन जो पहले कैसा होता है? सुनहरे रंग का होता है, बाद में कैसा बन जाता है? ऐसे। हैज टर्न टू एरी पैराशूट, टाइम जब ये पक जाता है, टाइम के साथ ये कैसा बन जाएगा? ऐसे। दैट फ्लटर व्हेन यू ब्लो, और जैसे ही हवा चले गया आप उसको फूंक मारोगे तो ये क्या है? पैराशूट की तरह ऊपर उड़ जाएंगे। इसके ये सारे के सारे जो रेसे होते हैं ये ऊपर उड़ेंगे और आप बहुत खुश हो जाओगे इनको उड़ता हुआ देखकर। Explore the meadow houses, the burrows in the ground, a nest beneath tall grasses, the ants amazing mound. एक्सप्लोर होता है खोजना किसी चीज को। एक्सप्लोर का मतलब खोज देना। जब आप मेडोज में जाओगे तो ऐसे घरों को देख सकते हो, जो खेतों में घर बने हुए होते हैं, वो आपको बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे, हैरान कर देंगे भी ऐसे यहाँ भी कैसे रहते हैं लोग। इनमें
क्या क्या चीजें होती हैं, आप इनको देख सकते हो। द burrows इन द ग्राउंड, इसमें घास के मैदान में जो बिल होते हैं, जैसे सांप का बिल है, चूहे का बिल है, मतलब बिलों को भी आप देख सकते हो। इन नेस्ट beneath tall grasses, ये घास के अंदर ऐसे जो घोंसले बने हुए होंगे, जिसमें कई जानवर जो हैं घास में अंडे देते हैं, जमीन पे उनके घोंसले होते हैं, तो आप ऐसे घोंसलों को भी देख सकते हो मेडोस में जाके। द आंट्स अमेजिंग माउंट, या आंट्स जो चींटियां होती हैं उनके जो घर होते हैं, जैसे चींटी जब घर बनाती है तो खोद के जमीन को ऐसे मिट्टी को बाहर निकाल देती है, ढेर सा बन जाता है, तो आप चींटियों के घर को भी देख सकते हो। Oh, meadows have surprises and many things to tell. You may discover this yourself if you look and listen well. Oh, ये जो meadows होते हैं, इनके पास बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली चीजें होती हैं। जब आप ऐसे घास के मैदानों में जाओगे, नेचर के करीब जाओगे, तो आपको बहुत सारे सरप्राइजेस मिलेंगे। एंड मैनी थिंग्स टू टेल, और बहुत सारी चीजें हैं, मतलब कुछ का जिक्र पोएम में हो गया है, लेकिन कुछ बहुत सारे सरप्राइजेस और भी हैं ऐसे, जो आप जाओगे तो देखोगे। यू मे डिस्कवर दिस योरसेल्फ, और ये जो सरप्राइजेस हैं ये आपको खुद खोजने पड़ेंगे, मतलब जब जाओगे तभी दिखेंगे ये। इफ यू लुक एंड लिसन वेल, और जब आप मेडोस में जाओगे, देखोगे और वहां ध्यान से सुनोगे, तो आपको ऐसे बहुत सारे जो हैं सरप्राइजेस और मिलेंगे। तो बहुत अच्छी सी पोएम थी, छोटी सी पोएम थी। बच्चों कैसी लगी पोएम, आप ये जरूर जो है कमेंट करके बताना।